नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये वीडियो ना पूरी वॉच करिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपके साथ हो रही है तो कहीं हद तक आपको इससे आराम मिलने वाला है। देखिए, प्रेगनेंसी जैसी कंसीव होती है ना, महिलाएं बहुत सारे कमेंट्स में यही कमेंट आते हैं कि मैम हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, क्या करें। इवन जिन महिलाओं का लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 7वां 8वां 9वां महीना, उन महिलाओं के भी बहुत सारे कमेंट है कि मैम पेट में दर्द रहता है, पेट कड़क हो जाता है, मूवमेंट अच्छे से फील नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा रहता है। तो एक्चुअल में ये रीज़न, मतलब ये प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, ये जानना पहले ज़रूरी है। तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, और जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कहीं हद तक ये वीडियो के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नंबर 1, आपको जानना है कि ये प्रॉब्लम आखिर कब होती है। सुबह के समय हो रही है, रात के समय हो रही है, या दोपहर में खाना खाने के बाद हो रही है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है तो उसका सोल्यूशन भी आराम से नहीं मिलने वाला। तो आपने देखा होगा, जो महिलाएं जैसे दोपहर में खाना खाया, खाना खाने के बाद वॉक नहीं करी, तुरंत सोने लगे, जिनका लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट है, यानी कि 8वां या 9वां महीना स्टार्ट है, उस टाइम पे अच्छा खासा बॉडी के अंदर वेट गेन भी हो जाता है। ऊपर से आप खाना खाते हो तो आपको खुद को ऐसा फील होगा मेरा पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में पेन हो रहा है। ये पेन क्यों हो रहा है? कहीं लेबर पेन तो नहीं? कई महिलाएं इसे लेबर पेन समझ लेती है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी तो नहीं होने वाली है, इतनी ज़्यादा गैस क्यों बन रही है। तो रीज़न है कि खाना आप क्वांटिटी में नहीं खा रहे हो। महिलाएं क्या करती हैं, घर के कामों में बिजी रहती है। खाना जैसे सुबह खाना खाया, फिर उसके बाद सीधा दोपहर में खाना खाया, दोपहर के बाद सीधा रात में खाना खाया, और खाना खाने के बाद वॉक नहीं किया। इस टाइम पर आके ना बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन ज़्यादा होने के कारण हमारी जो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। रीज़न एक यही है बॉडी में बदलाव का कि आपकी प्रेगनेंसी का, देखिए आगे आगे जो जर्नी बढ़ रही है ना, उस टाइम पे आपका वेट बढ़ रहा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, बेबी का जो बम्ब है वो बाहर आ चुका है। और जब आप खाना पीना खाते हो ना तो ऐसा लगता है खाना हमारे गले के ऊपर ही है, खाना नीचे नहीं गया, क्योंकि पेट क्या होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठा होता है। जब प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे धीरे धीरे बच्चा हेड डाउन करना शुरू करता है, और फिर पेट का आकार आपको थोड़ा सा बदला लगेगा। जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है, खाना आपको ऐसा लगता है कि मेरे गले के ऊपर है, खाना खाने के बाद पेट टाइट लग रहा है, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम लास्ट महीनों में होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें, क्वांटिटी में खाना खाएं। जैसे हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाएं। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा खाना आपने खा लिया, ऐसा नहीं करना है। अगर 1 रोटी आपने अभी खाई है तो 1 घंटे के बाद 1 रोटी खाइए। फ्रूट्स अभी खाए हैं तो थोड़ी देर के बाद जूस पिए। जूस पीने के बाद 2 घंटे का गैप तो आप लाइट खाना खाओ। आपको ऐसा नहीं करना कि एकदम से बहुत सारा खाना खा लेना है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। उस टाइम पे देखिए ऑब्वियस सी बात है, खाना खाते हो तो पेट टाइट लगता है, क्योंकि बेबी का वेट है, बेबी आपके पेट में है, पानी है, देखिए पानी के अंदर है बच्चा, और उसका भी वेट होता है, प्लेसेंटा का वेट होता है। वो सारा वेट आपके कहाँ पे आता है? पेल्विक्स एरिया में आता है, प्राइवेट पार्ट पे आता है, जिससे पेट के निचले हिस्से में आपको हल्का सा दबाव, हल्का सा भारीपन लगता है। तो उसको देख के महिला लेबर पेन समझ लेती है, बट वो लेबर पेन एक्चुअल में नहीं होता है। ऊपर से आप खाना ज़्यादा खा लेते हो तो वो पेन बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए खाना क्वांटिटी में खाना है, लाइट खाना खाना है, और कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे नहीं सोना है। जिसका भी, देखिए जो भी महिला मेरी वीडियो देख रही है ना, कोई सा भी महीना हो आपका, चाहे 4था 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां, कोई सा भी, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सैर करें, 10 मिनट कम से कम करें, उसके बाद बेड पे सोएं। इससे आपको देखिए अच्छे से नींद आएगी, कंफर्टेबल बच्चा मूवमेंट कर पाएगा, नींद अच्छे से आएगी तो आपका दिमाग शांत होगा। बच्चे का उस टाइम पे जब आप सोते हो ना, तो बच्चे का उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, बच्चे को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वहीं अगर खाना आप एक साथ बहुत सारा खा लोगे तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर के हिस्से में होता है। तो आप सांस लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मेरी सांस फूल रही है, चलोगे तो आपको लगेगा मैं थक रही हूँ, सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। रीज़न कि आप खाना क्वांटिटी में नहीं खा रहे हो। तो मेन रीज़न यही है, खाना क्वांटिटी में खाना शुरू कर दोगे, खाना खाने के बाद वॉक करना शुरू कर दोगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और ये प्रॉब्लम कहीं हद तक आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो रही प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब दूसरा बात करते हैं कि 9वें महीने में बहुत सारी महिलाओं का कहना होता है कि अगर आपके पेट की शेप चेंज हो जाती है तो डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है। देखिए बच्चा 9वें महीने में धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। जब आपको ऐसा फील होगा कि मेरा म्यूकस प्लग निकल चुका है तो ये एक सिम्टम होता है कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है।
तो उस टाइम पे आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन उस टाइम थोड़ी देर के बाद ही शुरू हो जाता है। बट जब तक लेबर पेन आपको नहीं आता, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है, रीज़न क्या है डिलीवरी नहीं होने का, क्या प्रॉब्लम है, टाइम तो आने वाला है। देखिए डिलीवरी जब होगी ना तो बॉडी अपने आप सिम्टम रिलीज कर देगी, अपने आप आपको लेबर पेन होना शुरू हो जाएगा, या वाटर ब्रेक हो जाएगा, या आपको बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में पेन होगा, तो साइन बॉडी देगी। बट आपको सोचना नहीं है कि मुझे लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा, नज़दीक डेट है। देखिए डिलीवरी, देखिए प्रेगनेंसी कंसीव की है ना, तो डिलीवरी कभी भी होगी, वो आपको परेशान नहीं होना। 9वां महीना जैसे स्टार्ट हो, अपना और अपने बेबी का बैग पैक कर लो। कई बार 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद बेबी हो जाता है, कई बार 9वां महीना खत्म होने के बाद बेबी होता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी की क्या जर्नी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कौन सा सिम्टम बोला जाता है जिसके आधार पर लड़का या लड़की हम जान सकते हैं। देखिए बॉडी के अंदर आपके अगर बहुत ज़्यादा फैट है, यानी कि आप पहले से बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुके हो, वेट का बात नहीं कर रही हूँ, पेट में तो देखिए सबको वेट गेन होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, बट पूरी बॉडी में पहले ज़्यादा फैट आ चुका है, तो ये एक लड़की होने की निशानी मानी जाती है। वहीं अगर वेट कम है, यानी कि जैसे आपकी बॉडी का सिर्फ पेट का आकार है, बॉडी में कोई फैट नहीं आया, कमर कंधे कूले चौड़े नहीं हुए, गाल आपके पहले से निकले नहीं है, जैसे पहले थे प्रेगनेंसी से वैसे ही हो, तो ये एक सटीक लक्षण है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसा बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं, अपने सब्सक्राइबर के सिम्टम्स देखे हैं, तो उनके आधार पर ये सिम्टम मैं बोल रही हूँ। बाकी इसका साइंटिफिक कोई आधार नहीं है, साइंस में ये कहीं भी चीज़ नहीं लिखी कि वेट ज़्यादा गेन होने के बाद लड़की होती है, वेट कम गेन होता है तो लड़का होता है। देखिए वेट अच्छे से गेन होता है हर एक महिला का, लेकिन बॉडी के अंदर जो फैट होता है ना, जिन्हें थायराइड नहीं है उनकी बात कर रही हूँ, कई बार थायराइड हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो थायराइड करके वेट गेन होता है। बट नॉर्मली अगर आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा गोलू मोलू लग रहे हैं, पहले से आपको खुद को फील हो रहा है बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट आ गया है, तो ये सटीक लक्षण है कि बेबी गर्ल होने वाली है। वहीं एक्टिव प्रेगनेंसी में आप पहले से जैसे थे वैसे ही हो, खाली पेट का आकार बाहर है, तो ये सटीक लक्षण है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। बाकी तो देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा। वीडियो बनाने का पर्पस कोई भी जो महिला, देखिए प्रेगनेंसी जैसे आगे बढ़ती है ना, महिला के मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो उसी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए वीडियो शेयर की है। बाकी देखिए लिंग में भेदभाव करना कानूनी अपराध है और ये नहीं भी करना चाहिए। लिंग का परीक्षण करवाना या करना दोनों ही कानूनी अपराध है और दोनों ही केस में सजा हो सकती है। इसलिए जो भगवान दे उसको स्वीकार करे, बेटा हो या बेटी दोनों एक समान है, उनको एक समान अधिकार दो और एक समान प्यार दो, यही माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो जिन महिलाओं का 9वां महीना स्टार्ट है और जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है गैस बनने की, एसिडिटी बनने की, उनको रीजन पता लग चुका है और अब क्या करना है आपको अच्छे से बताया, तो वो आप फॉलो करोगे तो आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।